Now next important topic is nomenclature of organic compound. It means सबसे important है nomenclature क्लास 11th में भी और क्लास 12th में के लिए भी. तो it means हम यहाँ बात करें a systematic method of naming has been developed and is known as a IUPAC, जिसकी full form क्या होती है? International Union of Pure and Applied Chemistry. System of nomenclature. In this systematic nomenclature, the names are correlate with the structure such that the reader or listener can deduce the structure from the name. यानी इसमें ऐसे रूल को हम फॉलो करते हैं कि जिससे सुनने वाला और लिखने वाले में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो. ठीक है. जबकि हम पहले बात करें बिफोर द आईयूपीएसी, जब आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर नहीं था, बिफोर द आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, हाउएवर ऑर्गेनिक कंपाउंड वर असाइन नेम बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन और सर्टन प्रॉपर्टीज. यानी जो पहले नेम लिए जाते थे वो जहां से वो जिस प्लेस से ऑब्टेन हो रहे हैं सोर्सेस के बेस पे नेम रखे जाते थे. यानी हर कंपाउंड के नेम को यहाँ पे रटना पड़ता था. अब आईयूपीएसी में ऐसा नहीं है. फॉर इंस्टेंस हम बात करें एग्जांपल, सिट्रिक एसिड इज नेम सो बिकॉज इट इज फाउंड इन द सिट्रस फ्रूट. यानी सिट्रिक एसिड जो है वो कहां से मिलेगा? सिट्रस फ्रूट से. जो खट्टे फ्रूट हैं जैसे लेमन है तो उससे ऑब्टेन हो रहा है तो नाम हमने सिट्रिक रख दिया. एंड द एसिड फाउंड इन द रेड आंट इज नेम फॉर्मिक एसिड. तो इट मीन्स हम यहां बात करें सिंस द लैटिन वर्ड फॉर आंट इज फॉर्मिका. लैटिन में आंट का मतलब क्या होता है? फॉर्मिका. तो रेड आंट से ऑब्टेन हो रहा है तो नाम क्या पड़ गया इसका? फॉर्मिक एसिड. दीज नेम्स आर ट्रेडिशनल आर कंसिडर एज अ ट्राइबल और कॉमन नेम. नाउ यहां पे एक टेबल गिवन है, टेबल 12.1, कॉमन और ट्राइबल नेम ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड. जैसे CH4 है, नेम मिथेन, यहां इसको हम मार्श गैस भी कहते हैं क्योंकि ये कहां से मिलती थी? पहले कहां ज्यादा मिलती थी? मार्शी एरिया. तो इट मीन मिथेन को हम मार्श गैस भी कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ट्राइबल या कॉमन नेम. सिमिलरली हम यहाँ पे ब्यूटेन की बात करें तो यहाँ पे एन वर्ड लिखा हुआ है. एन का मतलब नॉर्मल. यानी ब्यूटेन में जो कार्बन चेन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है. तो स्ट्रेट चेन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कॉमन या ट्राइबल में एन प्रीफिक्स को यूज करते थे, नॉर्मल. सिमिलरली यहाँ पे आइसो वर्ड यूज हो रहा है, आइसो ब्यूटेन, नियोपेंटेन. तो ये आइसो और नियो क्या है इसको हम आगे देखेंगे. तो ये जो वर्ड है नॉर्मल, आइसो, नियो, ये आपको बता रहा है कि इट मीन्स ये कौन सा नोमेनक्लेचर है, ट्राइबल या कॉमन नेम. सिमिलरली हम बात करें एसिटिक एसिड CH3COOH, ये भी हमने 10th क्लास में बहुत यूज किया है. तो ये सब किस कैटेगरी में आएंगे? कॉमन या ट्राइबल नेम. बेंजीन का नेम एनिसोल, सिमिलरली एनिलीन. तो ये कुछ नेम है जो आप भी हम आजकल यूज करते हैं और ये आपको याद होना चाहिए. एनिलीन का फॉर्मूला क्या रहेगा? C6H5NH2. अब यहाँ बात करें IUPAC सिस्टम nomenclature. A systematic name of organic compound is generally derived by the identifying the parent hydrocarbon. It means IUPAC nomenclature के अकॉर्डिंग हमारा फोकस क्या रहेगा कि उस कंपाउंड में मेन पेरेंट चेन क्या है. ओके. एंड द फंक्शनल ग्रुप, और उसमें मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है अटैच टू इट. एक एग्जांपल गिवन है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग करना है तो हमने यहाँ पे इसको हाईलाइट कर रखा है कि ये इस पेरेंट चेन से ओरिजिनेट है. अब इस पेरेंट चेन से ओरिजिनेट है तो रिमेनिंग पार्ट ये जो ब्रांच है इसको हम क्या बोलेंगे? एज अ सब्स्टिट्यूएंट, जो कि पेरेंट चेन में एड नहीं रहेगा. जुड़ा हुआ तो है लेकिन हम उसको पेरेंट चेन में कंसीडर नहीं करेंगे, ऐसा सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे CH3 ग्रुप को. अब बचा क्या हमारे पास? OH एंड Br, ये दोनों क्या कहलाएंगे? फंक्शनल ग्रुप. तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रूल्स को फॉलो करेंगे. By further using prefix and suffix, the parent name can be modified to obtain a actual name. तो पेरेंट कार्बन चेन मालूम होते हैं, इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स को ऐड कर देंगे तो उसका एक्चुअल नेम हमको ऑब्टेन हो जाएगा. इट मींस फॉर्मूला भी हमने स्टडी कर रखा है क्लास 10th में. फॉर्मूला क्या था अकॉर्डिंग टू IUPAC? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स, देन उसके बाद रूट नेम, रूट नेम के बाद नेक्स्ट इज सफिक्स. 2 टाइप्स का होता है, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स. दिस इज द प्राइमरी suffix and then next is secondary suffix.
तो इट मीन्स अगर आपको ये फॉर्मूला याद है जो कि हमने क्लास 10th में पढ़ रखा है, तो इट मीन्स IUPAC का नोमेनक्लेचर हम कर सकते हैं। प्रीफिक्स किसको बताएगा? ब्रांच को या सब्स्टिट्यूएंट को बताएगा। आफ्टर रूट नेम किसको बताएगा? यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन, कितने नंबर ऑफ कार्बन है पेरेंट चेन में। अगर नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट चेन में 1 है तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट। सिमिलरली प्राइमरी सफिक्स किसको बताएगा? नेचर ऑफ द बॉन्ड या नंबर ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द कार्बन। अगर सिंगल बॉन्ड है तो फिर हम प्राइमरी सफिक्स क्या लगाएंगे? एन। अगर डबल बॉन्ड है तो फिर इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? आइन। तो ये प्राइमरी सफिक्स रहेगा। सेकेंडरी सफिक्स बेसिकली किसको बताएगा? फंक्शनल ग्रुप को बताएगा, जिसको हम अभी टेबल में डिस्कस करेंगे कि कौन से फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या सफिक्स लगेगा। तो इट मीन अगर ये फॉर्मूला आपको याद है IUPAC का, जिसको हमने क्लास 10th में पढ़ रखा है, तो इट मीन्स आप IUPAC नेम रूल्स को रीड करके राइट डाउन कर सकते हैं। ओके। कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। इट मीन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन? Those compounds which are made up of only hydrogen and carbon. A hydrocarbon is termed saturated. It is contain only carbon single bond. अब हाइड्रोकार्बन को फर्दर क्लासिफाइड कर रखा है सैचुरेटेड। इट मींस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। The IUPAC name for the homologous series of such compound is alkane. तो अगर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा, जिसको हम एल्केन भी कहते हैं, या और नेम बताएं तो पैराफिन भी कहते हैं। अब पैराफिन का मतलब क्या है? लैटिन वर्ड लिटिल एफिनिटी, ठीक है, जिसकी रिएक्टिविटी क्या है? बिल्कुल ही लीस्ट है, तो वो क्या कहलाएगा? पैराफिन। और पैराफिन को हम क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। एल्केन का मतलब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर दोज विच कंटेन एटलीस्ट 1 कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अगर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो किस कैटेगरी में जाएगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। और अगर डबल बॉन्ड है तो वो क्या कहलाएगा? एल्कीन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो क्या कहलाएगा? एल्काइन। ठीक है, दिस इज द एल्काइन। और डबल बॉन्ड के लिए वो क्या कहलाएगा? एल्कीन। नाउ IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन की बात करें, नंबर 1 स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे एक टेबल गिवन है जो ये रिप्रेजेंट कर रही है। अगर कार्बन 1 है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, तो ये रूट नेम हमको बता रही है टेबल। 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 का ब्यूट, 5 का पेंट, 6 कार्बन प्रेजेंट है पेरेंट चेन में तो हेक्स, और 7 कार्बन प्रेजेंट है तो हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, एंड 10 के लिए डेक, 20 के लिए आइकोस, और 30 के लिए ट्राई एकोंट। ये वर्ड हम यूज, ट्राई एकोंट वर्ड हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम बात करें एन लगा हुआ है, एन का मतलब कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो अगर कार्बन पे सिंगल बॉन्ड होगा तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे? सफिक्स एन, सब में एन लगा हुआ है, दिस इज द प्राइमरी सफिक्स। तो बेसिकली इस टेबल से हमारे को रूट नेम देखना है कि कितने कार्बन के लिए हम कौन सा रूट नेम यहाँ पे हम राइट डाउन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। नेम से के लिए मालूम पड़ रहा है कि एक साइड चेन होगी इसमें। इन अ ब्रांच चेन compound small chains of carbon atom are attached at one or more carbon atom of parent chain. parent chain से एक और चेन joint होगा। the small carbon chain are called the alkyl group, और उस साइड चेन को हम क्या बोलेंगे? alkyl group कहेंगे। alkyl group का फॉर्मूला बेसिकली आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है। क्या फॉर्मूला होता है alkyl का? CnH2n प्लस 1 और फ्री वैलेंसी। इट मींस ये जो एल्किल ग्रुप है बेसिकली एल्केन से ही ऑब्टेन हो रहा है। एल्केन का फॉर्मूला था CnH2n प्लस 2, तो आपने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है, तो रिमेनिंग जो हमारे को एंटाइटी मिलेगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? एल्किल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। इन ऑर्डर टू नेम सच कंपाउंड द नेम ऑफ एल्किल ग्रुप आर अ प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स में हम किसको रखेंगे? ब्रांच को, यानी एल्किल ग्रुप को हम रखते हैं to the name of a parent alkane. An alkyl group is derived from a saturated hydrocarbon by removing the hydrogen atom. Saturated को हमने क्या बोला है? एल्केन बोला है। एल्केन में से एक हाइड्रोजन हमने रिप्लेस कर दिया है, तो जो हमको रिजल्टेंट एंटाइटी मिलेगी वो क्या कहलाएगी? एल्किल ग्रुप कहलाएगी। Thus CH4 become CH3। CH4 में से हमने एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया तो CH3 क्या कहलाएगा?
एल्किल ग्रुप। कौन सा एल्किल? एक कार्बन प्रेजेंट है तो मैथ, तो मेथिल, 2 कार्बन प्रेजेंट है तो एथ, एथिल, 3 कार्बन प्रेजेंट तो प्रोप, प्रोपिल। तो इट मीन एल्किल ग्रुप इज नेम बाय द सब्स्टिट्यूटिंग YL फ्रॉम अ N, यानी जो एल्केन है, एल्केन का जो सफिक्स है प्राइमरी सफिक्स N, उसकी जगह हम क्या लगा देंगे? YL, इल लगा देंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल गिवन है, जैसे मिथेन से वो क्या मिल गया? मेथिल, एक हाइड्रोजन आपने रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली इथेन, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया एथिल, प्रोपेन, प्रोपिल, ब्यूटेन में 4 कार्बन है, C4H10, एक हाइड्रोजन आपने रिप्लेस कर दिया, हटा दिया, तो रिमेनिंग एंटाइडी जो है ब्यूटिल है। सिमिलरली डेकेन 10 कार्बन है, तो एक हाइड्रोजन आपने रिप्लेस हटा दिया है, तो डेकिल। नाउ एब्रीवेशन आर यूज फॉर सम एल्किल ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल मैथिल इज एब्रीवेटेड एज Me। कई बार क्या होता है, हम एब्रीवेशन यानी समराइज फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिंपली मैथिल इतना वर्ड लिखने की जगह हम सिंपली Me भी राइट डाउन कर सकते हैं एब्रीवेशन फॉर्म में। एथिल सिंपली ऐसा ET, प्रोपिल ऐसा PR, ब्यूटिल ऐसा BU। अब लाइक दिस हम यहाँ बात कर रहे हैं कॉमन या ट्राइबल नेम की हम बात कर रहे हैं, जहां हमने आइसो वर्ड देखा था। आइसो का मीनिंग क्या है? हम आइसोप्रोपिल कह रहे हैं, तो आइसोप्रोपिल का मतलब रहेगा C, प्रोपिल यानी प्रोप एंड 3 कार्बन, लेकिन वो 3 कार्बन स्ट्रेट फॉर्म में ना होकर एक ब्रांच फॉर्म में रिप्रेजेंट रहेंगे, जिसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट करेंगे। इट मीन CH3 CH CH3, और एक ये फ्री वैलेंसी यहां पे रिप्रेजेंट करना है। सिमिलरली हम यहां बात करें नेक्स्ट, एक वर्ड है नियोपेंटिल। अब नियो का मतलब क्या रहेगा? पेंटिल यानी 5 कार्बन, 5 कार्बन। अब हम उसको स्ट्रेट फॉर्म में ना रिप्रेजेंट करते हैं, ना करके लाइक इस तरह से हम रिप्रेजेंट करें। C के पास 3 तो CH3 है, और एक CH2 है, और एक फ्री वैलेंसी, तो ये नियोपेंटिल को रिप्रेजेंट करेगा। अब कुछ और टर्मिनोलॉजी भी यहाँ पे, ब्यूटिल में सेकेंडरी, तो सेकेंडरी वर्ड का मतलब क्या है ब्यूटिल में? कि इट मींस जो CH3 CH3 था, अब हमने यहाँ पे जो टर्मिनल पे ना होके एक कार्बन आगे शिफ्ट कर दिया इस CH3 को। अगर इस जगह CH3 होता तो वो आइसो कहलाता, लेकिन इस जगह ना होकर सामने नेक्स्ट पर है, और इट मींस यहां पे हम बात करें जहां पे फ्री वैलेंसी है, वो कार्बन कितने कार्बन से बाइंड हो रहा है? 2 कार्बन से, तो नेम क्या हो जाएगा इसका? सेकेंडरी ब्यूटिल हो जाएगा। सिमिलरली टर्शरी ब्यूटिल की बात करें, जहां पे फ्री वैलेंसी है, वो कार्बन कितने कार्बन से बाइंड हो रहा है? 3 कार्बन से, तो इट मींस नेम क्या हो जाएगा? टर्शरी। और ब्यूटाइल क्यों बोला? टोटल कार्बन कितने हैं? 4। तो ये जो वर्ड है, जो प्रीफिक्स हमने देखे हैं, बेसिकली कॉमन और ट्राइबल नोमेनक्लेचर में हम देख रहे हैं। कॉमन ब्रांच ग्रुप हैव स्पेसिफिक ट्राइबल नेम, फॉर एग्जांपल द प्रोपिल ग्रुप कैन आइदर बी N प्रोपिल ग्रुप या आइसोप्रोपिल। तो कॉमन और ट्राइबल नेम में देख रहे हैं, अगर 3 कार्बन है जिसको हम प्रोपेन कहते हैं, तो किसी का आगे तो हमने N वर्ड लगा रखा है और कहीं पे आइसो लगा रखा है। तो अगर N का मतलब है वो स्ट्रेट है, यानी तीनों कार्बन बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में, लेकिन अगर इस टर्मिनल फॉर्म में हो तो फिर हम क्या यूज करेंगे? आइसो वर्ड यूज करेंगे। द ब्रांच ब्यूटिल ग्रुप आर क्लासिफाइड सेकेंडरी, आइसोब्यूटिल, टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप। नाउ नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन एल्केन, किस तरह से हम यहाँ पे नोमेनक्लेचर करेंगे ब्रांच चेन का? क्योंकि अगर स्ट्रेट चेन है तो उसमें सिंपल आपको केवल टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करना है और N लगाना है, लेकिन अगर वो ब्रांच है तो फिर हम क्या यूज करें? द रूल्स फॉर नेमिंग देम आर गिवन बिलो। नंबर फर्स्ट रूल इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन द मॉलिक्यूल इज आइडेंटिफाई। आपको पेरेंट कार्बन चेन को आइडेंटिफाई करना है, जो कि सबसे लंबी होगी, लॉन्गेस्ट होगी। इट मींस आपको एग्जांपल गिवन है फर्स्ट एंड सेकंड, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है। इट मींस हम टर्मिनल से टर्मिनल मूव करेंगे। इट मीन यहाँ तो हम बिल्कुल स्ट्रेट चेन यहाँ पे ऑक्यूपाई करें। यहाँ सेकंड पैटर्न इज दैट लाइक दिस, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह से मैं पेरेंट चेन कंसीडर कर रहा हूँ। अब कौन सा सही है? तो अगर हम स्ट्रेट ले रहा हूँ तो कितने कार्बन आ रहे हैं? 9, लेकिन अगर मैंने इस तरह से फॉर्म में लिया तो 8 ही आए। तो इट मींस वो पेरेंट चेन हमको कंसीडर करनी है नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम हो, तो ये क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। नाउ नंबर सेकंड रूल इज दैट द नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट द ब्रांच कार्बन एटम गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। इट मींस हमने यहाँ पे इस पेरेंट चेन को कंसीडर कर रखा है। अब इस पेरेंट चेन में हम नंबरिंग कहां से करें? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट?
तो इट मीन इस तरह से नंबरिंग करना है कि जो ब्रांच चेन है, जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो सब्स्टिट्यूएंट को नंबर क्या मिला 2 एंड 6, तो 2 + 6 कर देंगे यानी 8। अब राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो सब्स्टिट्यूएंट को क्या नंबर मिल रहा है यहाँ पे लाइक दिस 4 एंड 8, तो 4 एंड 8 को सम अप करेंगे 12, तो लोवेस्ट कौन सा रहेगा यहाँ पे 8 वाला। इट मीन्स इस तरह से नंबर 1 वाली नंबरिंग करेक्ट है, सेकंड वाली क्या हो जाएगी रॉन्ग हो जाएगी। नंबर 3 रूल इज दैट द नेम ऑफ द एल्किल ग्रुप अटैच एज अ ब्रांच आर देन प्रीफिक्स टू द नेम ऑफ पेरेंट एल्केन। इट मीन जो इसमें सब्स्टिट्यूएंट है जो अभी हमने देखा एग्जाम्पल में, यानी जो एल्किल ग्रुप है वो किस फॉर्म में लिखा जाएगा, प्रीफिक्स फॉर्म में लिखा जाएगा। एंड द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज इंडिकेट बाय द एप्रोप्रिएट नंबर। अब वो जो नेम लिखा जाएगा विद पोजीशन के साथ लिखा जाएगा, जो कि करेक्ट पोजीशन में हमने किस तरह से रिप्रेजेंट किया, नंबर 1 करेक्ट है, तो यानी सी यानी ये मैथिल कौन सी पोजीशन पर आ रहा है सेकंड, तो 2 मैथिल लिखेंगे बजाय मैथिल के। सिमिलरली 6 नंबर पे क्या आ रहा है 2 कार्बन यानी एथिल, तो 6 एथिल लिखेंगे बजाय एथिल के। इफ द डिफरेंट एल्किल ग्रुप आर प्रेजेंट दे आर लिस्टेड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब एक में थे और एक ए थे, तो पहले किसको लिखें, मेथड में पहले क्या आ रहा है एम आ रहा है, एथिल में क्या आ रहा है ई आ रहा है, तो पहले हम अल्फाबेटिकल ई को पहले लिखेंगे, यानी 6 एथिल फर्स्ट आएगा, उसके बाद 2 मेथिल बाद में आएगा। Thus the name for the compound shown above as 6 ethyl 2 methyl। और उसके बाद पेरेंट चेन में कितने कार्बन है 9 के लिए हम क्या बोलते हैं यहाँ पे नॉन सिंगल बॉन्ड है तो नॉन एन, तो सही नेम क्या हो जाएगा इसके लिए 6 ethyl 2 methyl नॉन एन। नोट द नंबर आर सेपरेटेड फ्रॉम द ग्रुप बाय द हाइफन। अगर नेम और नंबर को सेपरेट करना है तो हम क्या लगाएंगे हाइफन यानी डैश लगाएंगे, जैसे हमने लिखा 2 methyl तो 2 methyl। नेक्स्ट पॉइंट इज फोर्थ इज रूल इज इफ 2 or more identical substituent group are present then the number are separate by the comma। अगर नंबर आ रहे हैं तो नंबर के बीच हम क्या लगाएंगे कॉमा लगाएंगे। द नेम्स ऑफ आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट आर नॉट रिपीटेड, इंस्टेड प्रीफिक्स हम क्या यूज करेंगे, अगर 2 आइडेंटिकल ग्रुप है 2 के लिए हम क्या यूज करेंगे डाई, 3 के लिए हम क्या यूज करेंगे ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा आर यूज। while writing the name of the substituent in the alphabetical order these prefix however are not considered। like example देख लेते हैं यहाँ पे, like इसका नेम लिखा हुआ है 2,4, तो बिटवीन द नंबर हम क्या यूज कर रहे हैं कॉमा, एंड नेम नंबर एंड नेम के बीच में हम क्या यूज कर रहे हैं डैश या हाइफन हम यूज कर रहे हैं। तो इट मीन्स हमने यहाँ पे ये पेरेंट चेन ले रखी है और उसमें क्लियर दिख रहा है कि 2 मैथिल ग्रुप आइडेंटिकल है, तो हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं डाई मैथिल, तो 2 पोजीशन के साथ 2 पे मैथिल है 4 पे मैथिल है 2,4 डाई मैथिल, पेरेंट में कितने कार्बन है 5, सिंगल बॉन्डेड है पेंटेन। सिमिलर नेक्स्ट की हम बात करें 2,2,4 और उसके बाद ट्राई मैथिल है, उसके बाद हम 2,4 के बाद डैश लगा देंगे ट्राई मैथिल, और पेरेंट चेन में कितने कार्बन है 5, तो पेंटेन, पेंट और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे प्राइमरी सफिक्स में। सिमिलरली हम इस एग्जांपल की बात करें तो पेरेंट चेन हमने क्लियर ये वाली पेरेंट चेन ली और नंबरिंग इस तरह से करेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले, इट मीन लेफ्ट टू राइट हमने नंबरिंग किया है, तो सब्स्टिट्यूएंट को 3,4,4 मिलेगा। अब नेमिंग करना चाहेंगे तो इट मीन्स एथिल 2 कार्बन है तो एथिल है और एक यहाँ पे मैथिल है, तो इट मीन्स यहाँ पे 2 आइडेंटिकल मैथिल यानी डाई मैथिल, तो डी पहले आ रहा है और सिंगल में ई पहले आ रहा है, तो ऐसा नहीं हम डाई मैथिल को पहले लिखेंगे, डाई वर्ड प्रीफिक्स को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लेंगे, सिंपली हम यहाँ पे क्या देखेंगे मैथिल, डाई मैथिल को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेकर हम केवल मैथिल लेंगे, ये मैथिल है और ये एथिल है, तो इट मीन्स पहले कौन आएगा एथिल पहले आएगा, डाई मैथिल की वजह से आप पहले उसको पहले नहीं लिखेंगे। अब एथिल कौन सी पोजीशन पर है 3 एथिल, अब मैथिल 4,4 दोनों की पोजीशन लिखनी पड़ेगी, ऐसा नहीं हम सिंगल ही पोजीशन लिखें, दोनों की पोजीशन लिखेंगे 4,4, देन डैश डाई मैथिल 7 कार्बन पेरेंट चेन में, देन हेप्ट सिंगल बॉन्ड है तो हेप्टेन। द 2 सब्स्टिट्यूएंट आर फाउंड इन द इक्विवेलेंट पोजीशन द लोअर नंबर इज गिवन टू द वन कमिंग फर्स्ट इन द अल्फाबेटिकल लिस्टिंग। लाइक हम इस एग्जांपल की बात कर रहे हैं,
हमने ये पेरेंट चेन को कंसीडर किया है और नंबरिंग हमने लेफ्ट टू राइट करें या राइट टू लेफ्ट। तो लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 और 6 आ रहा है, और अगर राइट टू लेफ्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तभी भी सब्स्टिट्यूएंट को 3 और 6 ही पोजीशन मिल रही है। तो नंबरिंग कहां से करें? तो नंबरिंग उस तरह से करेंगे जब सेम कंडीशन मिल रही हो पोजीशन में, तो फिर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे, यानी एथिल और मैथिल। अल्फाबेटिकल कम नंबर मिलना चाहिए, एथिल को क्या मिल रहा है यहाँ पे 3rd, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। इट मीन नंबरिंग हम इस तरह से करेंगे लेफ्ट टू राइट, तो अल्फाबेटिकल सब्स्टिट्यूएंट को ई नंबर से पहले मिलेगा। इट मीन्स 3 एथिल, 6 मैथिल और 8 कार्बन यानी ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड है तो यानी ऑक्टेन। In multi-substituent compound, the following rule may also be remembered. Like if there happen to be 2 chain of equal size, then that chain is to be selected which contain the more number of side chain. Like हम example लें 1 2 3 4 5, और ये वाला हमारे पास कंपाउंड है, इसकी हमको नेमिंग करनी है। रिमेनिंग वैलेंसी हम हाइड्रोजन से फुलफिल कर देंगे, कार्बन की वैलेंसी 4 है तो इट मीन्स यहाँ पे 3 आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ 2 कार्बन की 3 वैलेंसी फुलफिल हो रही है तो सिंगल बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 एंड 3, यहाँ पे भी कार्बन की वैलेंसी 3 फुलफिल हो रही है तो 4th वाले को हम हाइड्रोजन से फुलफिल कर देंगे लाइक दिस, जैसा कि हमने 10th क्लास में किया था। तो इट मीन अगर मुझे इसका नेमिंग करना है तो हम किस तरह से पेरेंट चेन लें? इट मीन लाइक दिस, एक तो हम पोजीशन ये वाली चेन लें, एंड सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है लाइक दिस 1 2 3 4 5, और मैं सिंपल यहाँ पे केवल कार्बन लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूँ। केवल हमको ये देखना है कि पेरेंट चेन कौन सी लेनी, या तो बिल्कुल स्ट्रेट लूँ या मैं इस तरह भी कार्बन चेन ले सकता हूँ। कौन सा प्रिफर करें? तो वो प्रेफर करना है जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मैक्सिमम हो। तो यहाँ नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितना रहेगा? केवल 1, जबकि इस कंडीशन में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितने मिल रहे हैं? 2 मिल रहे हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन मिल रही है कि इट मींस पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, इसमें भी 5 कार्बन आ रहे हैं, इसमें भी 5 कार्बन आ रहे हैं, तो इट मींस फिर हम कौन सी चेन लेंगे जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मैक्सिमम हो, यानी ये इस तरह से हम पेरेंट चेन लेंगे। Now next is cyclic compound. A saturated monocyclic compound is named by the prefix cyclo. It means जब भी cyclic compound होंगे तो उसमें हम cyclo prefix को use करेंगे to the corresponding straight chain alkane. If side chain are present, then the rule given above are applied. ठीक है, सारे रूल वैसे सिमिलर है जो हमने पढ़े, बस हमको यहाँ पे प्रीफिक्स साइक्लो वर्ड यूज करना है। लाइक जैसे 5 कार्बन है लेकिन साइक्लिक फॉर्म में, तो साइक्लोपेंटेन। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द फंक्शनल ग्रुप, कि अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो फिर हम नेमिंग क्या करेंगे। फॉर्मूला तो हमने पहले डिस्कस कर लिया है, अब रूल क्या स्पेशल है उसको हम देख लेते हैं। The longest chain of carbon atom containing the functional group is numbered in such a way that the functional group attach at the carbon atom possessing the lowest possible number in the chain. अब हमको वो कार्बन चेन लेनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, और नंबरिंग इस तरह से करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। तो अगर ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी जब हमको नेमिंग किसकी करनी है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। In the case of polyfunctional compound, one of the functional group is chosen as a principal functional group and the compound is then named on that basis. The remaining functional group which are subordinate functional group, यानी जो मेन एक फंक्शनल ग्रुप तो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल कहलाएगा, और बाकी नेक्स्ट क्या कहलाएंगे, सब ऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप कहलाएंगे। आर नेम एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूजिंग द एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स। तो सब ऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप के लिए तो हम क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स, और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए हम क्या यूज करेंगे, सफिक्स। तो ये प्रीफिक्स और सफिक्स किसमें दे रखा है आपको, टेबल 12.4 में गिवन है। अब हम किसको प्रिंसिपल लें, किसको सब ऑर्डिनेट लें, तो वो हमको कैसे मालूम पड़ेगा, एक ऑर्डर गिवन है आपको, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रायोरिटी फॉर सम फंक्शनल ग्रुप। यानी अगर ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हमको लेफ्ट टू राइट मूव करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट रहेगा वो प्रायोरिटी ऑर्डर यानी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा, और जो राइट हैंड साइड प्रेजेंट होगा वो सब ऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। यानी सबसे पहले हम प्रायोरिटी किसको देंगे, अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है और सल्फोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का मतलब COH,
सल्फोनिक का मतलब SO3H, दोनों ग्रुप प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो पहले प्रेफर हम किसको करेंगे, COOH, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट है। और SO3H क्या कहलाएगा, एक सब ऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा, जिसका हम प्रीफिक्स यूज करेंगे। देन उसके बाद COOR, देन COCl, देन CONH2, देन CnCHO, देन COOH NH2, देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। The R(C)6H5 halogen, fluorine, chlorine, bromine, iodine, NO2, alkoxy are always prefix। always prefix की कैटेगरी में किसको लेंगे, फंक्शनल ग्रुप तो हैं, लेकिन ये always prefix में आएगा, जैसे नाइट्रो ग्रुप always prefix रहेगा, सफिक्स नहीं रहेगा। देन एल्कोक्सी यानी ईथर के फॉर्म में। नेक्स्ट है हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बेंजीन का C6H5, देन आर मैथिल ग्रुप। ये ऑलवेज क्या रहेंगे, ऐसा इसको हम प्रीफिक्स यूज करेंगे, फंक्शनल ग्रुप तो हैं। Thus a compound containing both an alcohol and ketone is named as a hydroxyalkanone। अब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अल्कोहल भी प्रेजेंट है और कीटोन भी प्रेजेंट है, तो हम प्रेफर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप किसको लेंगे, कीटोन को, और अल्कोहल को हम क्या लेंगे, सब ऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप, और इसका हम क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स। अल्कोहल का प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी, तो हाइड्रोक्सी एल्केन, और ऑन हमने सफिक्स यूज किया है कीटोन का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल HOCH2 का होल थ्राइस CH2CO CH3 विल बी नेम एज 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2 ऑन। इट मीन्स हमने यहाँ पे OH और कीटोन ग्रुप की बात कर रहे हैं, प्रेफर हमने किसको लिया, कीटोन को, उसका हमने क्या लिया यहाँ पे, सफिक्स। और जो हाइड्रोक्सी रहेगा वो क्या रहेगा, सब ऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप रहेगा, जिसका हमने क्या यूज किया है, प्रीफिक्स। तो पोजीशन के साथ लिखना पड़ेगा। 7 नंबर पे हाइड्रोक्सी है, और पेरेंट चेयर में कितने कार्बन है, हैप्ट, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, हेप्टेन, और ऑन जो है कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। सिमिलरली BrCH2CH CH2 की हम बात करें, इस नेम ऐसा 3 ब्रोमो प्रोपेन 1 इन। इट मींस ब्रोमो हमने पहले देख लिया, ऑलवेज प्रीफिक्स में यूज करेंगे, जबकि एल्कीन जो रहेगा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा, तो इट मींस उसका हमने क्या यूज किया, इन विद पोजीशन के साथ। और फंक्शनल ग्रुप जो है कितने पोजीशन पर आ रहा है, 3। तो नंबरिंग करना चाहे, नंबरिंग कहां से करेंगे, हम यहां से करेंगे 1 2 एंड 3। तो 3 पोजीशन पे क्या आ रहा है, ब्रोमीन आ रहा है, तो नाम क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है यहाँ पे, 3 कार्बन, तो प्रोप। प्रोप के बाद जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, वो क्या है यहाँ पे, एल्कीन है, तो एल्कीन का इन, और नंबर 1 पोजीशन पर आता है, तो हमने 1 इन कर दिया। तो यहाँ पे आपको एक टेबल गिवन है, टेबल 12.4, और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप राइट डाउन किए हुए हैं, और यहाँ पे हर फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स और सफिक्स गिवन है। ओके, तो इट मींस सफिक्स कब हम यूज करेंगे, कि जब वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो, जिसका हमने ऑर्डर देख लिया। नंबर 1 सबसे ज्यादा प्रेफर हम किसको करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को, ये नंबर 1 पे रहेगा प्रायोरिटी में। नंबर 2 पे हम किसको लेंगे, सल्फोनिक एसिड को। सल्फोनिक एसिड के बाद नंबर 3 पे कौन आएगा, एस्टर। एस्टर का प्रीफिक्स एल्कोक्सी कार्बोनिल, और सफिक्स क्या है, OH। तो आपको प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों नेम याद करने हैं। एस्टर के बाद हम बात करें नंबर 4 पे कौन आएगा, एसिल हैलाइड, और नंबर 5 पे फिर कौन आएगा, अमाइड। तो ये नंबर आपको लर्न करना है सीरीज वाइज। ये तब कंडीशन है जब पॉली फंक्शनल ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अमाइड के बाद नंबर 6 पे कौन आएगा, नाइट्राइल। ओके, आफ्टर इट नंबर 7 पे कौन आएगा, एल्डिहाइड, देन कीटोन। कीटोन के बाद 9 नंबर पे कौन आएगा, अल्कोहल, देन 10 नंबर पे कौन आएगा, एमीन्स। आफ्टर 11 नंबर पे कौन है हमारे पास, एल्कीन, देन 12 नंबर पे एल्काइन। ओके, उसके बाद हम बात करें ऑलवेज, जो प्रीफिक्स फॉर्म में यूज करेंगे, जैसे ऑलवेज में कौन है आपको, हेलोइड। हेलाइड का हम क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे, हेलो। फ्लोरो के लिए, फ्लोराइड के लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो। फंक्शनल ग्रुप तो रहेगा, लेकिन ऑलवेज किस फॉर्म में यूज करेंगे, प्रीफिक्स फॉर्म में यूज करेंगे। अब उसके बाद और कौन सा है ऑलवेज की कैटेगरी में आने वाला फंक्शनल ग्रुप जो प्रीफिक्स रहेगा, एल्कोक्सी, ईथर के लिए एल्कोक्सी, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट नाइट्रो ग्रुप, जिसका हम क्या यूज करेंगे, नाइट्रो। तो ये जो बॉक्सेस में हमने बना रखे हैं, ये ऑलवेज किस में यूज होंगे, ऐसा प्रीफिक्स रहेंगे। बाकी हमने यहाँ पे ऑर्डर लिख लिया है, जो प्रायोरिटी ऑर्डर में रहेगा उसका हमको सफिक्स यूज करना है,
और जिसका ऑर्डर कम रहेगा, सेकंड थर्ड पोजीशन 4 नंबर पे आ रहा है, तो उसका हम क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स यूज करेंगे. Okay students, I hope you understood this part very well. I will suggest you that go through by the NCERT book. Thank you students.